हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम आपको क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की थर्ड एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपोजिट फंक्शंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और 1-1-on-2 फंक्शंस को आप कैसे इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव कर सकते हैं और उनके इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। थर्ड क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। देखिए, कंपोजिट फंक्शन से हमने आपको कंपोजिट फंक्शन की पहले डेफिनेशन बताई हुई है। लिखा है फाइंड g ऑफ fx एंड f ऑफ gx। फॉग और गॉफ फंक्शन आपको, ये कंपोजिट फंक्शन है, कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो हमें पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के थर्ड के। देखिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। fx की वैल्यू दे रखी है fx इज इक्वल टू मॉड x, और दूसरा फंक्शन gx हमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। हमें इस फंक्शन के लिए सबसे पहले g ऑफ fx कैलकुलेट करना है, यानी गॉफ। तो गॉफ फंक्शन जो होता है g ऑफ fx यानी g ऑफ fx इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर देखिए, g ऑफ fx के प्लेस पे हम fx की वैल्यू लिखेंगे जो फंक्शन में गिवन है स्टेटमेंट में। fx क्या गिवन है फंक्शन fx स्टेटमेंट में हमें? दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। तो यहां हम लिख देंगे मॉड x, राइट। देखिए, अब हम ये gx फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। g ऑफ fx लिखना है, g ऑफ फंक्शन x लिखना है मुझे। यहां पर मेरा x के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ x लिखा है। जो फंक्शन gx की वैल्यू गिवन है हमें, वो है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। यानी जो ये x है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना और -2 लिखना है और मॉडुलस का साइन लगाना है। ये इस फंक्शन का मीनिंग है। हमने यहां पर अब इस x के प्लेस पे ये मॉडुलस x लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मॉडुलस 5 और x के प्लेस पे अब मॉड x लिख देंगे -2, राइट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x -2, राइट। अब हम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से इसका फॉग यानी f ऑफ gx फंक्शन भी निकाल सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो वो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से लिखी जाती है, f ऑफ g ऑफ x। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे gx की। gx फंक्शन जो है वो है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। अब मुझे इसको fx की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। fx फंक्शन जो था वो मॉड x के इक्वल गिवन था, यानी जो भी यहां फंक्शन लिखा है मुझे इसका सारे का मॉड लगाना है बस। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ, और एक मॉडुलस पहले से लगा हुआ है, डबल मॉडुलस हो जाएगा 5x - 2 के साथ। तो जो फंक्शन आ गया आपके पास कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx, उसकी वैल्यू आएगी। आप डबल मॉडुलस को भी सिंगल मॉडुलस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 5x - 2। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने फॉग x भी कैलकुलेट कर दिया है कंपोजिट फंक्शन, और गॉफ यानी g ऑफ fx भी कैलकुलेट करके दिखाया, जिसकी वैल्यू आई थी मॉडुलस ऑफ 5 ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 2। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें दो अलग अलग फंक्शन गिवन है। फिर से fx गिवन है 8x³ और gx गिवन है x⁻⁴ सबसे पहले गॉफ कैलकुलेट करते हैं। g ऑफ fx रिप्रेजेंटेशन आपको आ गई। अब g ऑफ f ऑफ x हमने लिख के दिखाया था। g ऑफ fx के प्लेस पे fx की वैल्यू फंक्शन की मुझे गिवन है 8x⁻3। अब इसको g के अंदर फंक्शन g के फॉर्म में मुझे लेके आना है। फंक्शन g का रूल क्या है कि जो भी यहां x लिखा है वो x रहेगा और उसका पावर 1/3 लगानी है मुझे। तो यहां 8x³ लिखा है मेरे पास, तो मुझे इस 8x³ की पावर 1/3 अप्लाई करनी है। तो देखिए, दो न्यूमेरिकल, एक तो ये न्यूमेरिकल फंक्शन है मेरे पास 8, साथ में मल्टीप्लाई है इस वक्त x³। तो इन दोनों के लिए अलग अलग पावर 1/3 लगाते हैं। देखिए, 8 की पावर 1/3 और x⁻³ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है 1/3। तो 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 होता है। आप इसको 2⁻³ इंटू 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁻³ 8 होता है। इंटू में ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x बचेगा। ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा, यानी 2x। तो जो कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आई गॉफ x की, g ऑफ fx की, वो आई है 2x। सिमिलरली हम फॉग x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, f ऑफ gx निकाल के दिखा रहे हैं। f ऑफ gx, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताई थी f ऑफ g ऑफ x। अब हमने फंक्शन के लिए पहले फंक्शन f के अंदर मुझे gx की वैल्यू पुट करनी है। gx की वैल्यू गिवन है x⁻⁴ 1/3।
अब मुझे यहाँ इसको fx के अंदर अप्लाई करना है। fx जो फंक्शन मेरे पास गिवन है उसकी वैल्यू है 8 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, यानी जो भी फंक्शन x लिखा है उसका पावर 3 लगानी है और 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर ये फंक्शन मेरे पास लिखा है f के साथ x रेज़ टू पावर 1/3, मुझे इसकी पावर 3 लगानी है और मल्टीप्लाई बाय 8 लिखना है। तो मैंने इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 8x क्यूब की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा, देखिए 8x की पावर, ये 1/3 अंदर है, 3 बाहर है, क्या होता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ओनली 8x। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आ गई f ऑफ gx की। तो ये fog x की वैल्यू हो गई और ये gof x की वैल्यू हो गई। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी कंपोजिट फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, बट ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म में है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन हमें fx गिवन है, इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3। हमें इसमें दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x, मतलब f ऑफ fx यानी कंपोजिट फंक्शन निकालना है f का अपने आप के साथ विद इटसेल्फ। तो जिस भी कंडीशन में फंक्शन के अंदर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, हम आपको बता देते हैं, जब भी किसी भी फंक्शन में उसका इटसेल्फ अपने आप के साथ कंपोजिट फंक्शन निकाला जाता है और वो x के इक्वल आ जाता है, तो उस फंक्शन का एक स्पेशल नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, हम उसको बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। कब? जब f ऑफ fx यानी किसी भी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन अपने आप के साथ विद इटसेल्फ x के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, और इसके सेकंड पार्ट में हमें इनवर्स भी निकालना है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इसका इनवर्स क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। जो स्टेटमेंट है वो लिखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, डिनोमिनेटर में 6x माइनस 4 लिखा है, या साथ में ये भी लिखा है x नॉट इक्वल टू 2/3। इस x नॉट इक्वल टू 2/3 का क्या मीनिंग है, ये क्यों लिखा है? तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन fx है ये x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 2/3। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं यहां पर 6x माइनस 4 में इक्वल टू 0 रखूं तो 6x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 4/6, तो जो वैल्यू आती है वो 2/3 आती है। यानी x की वैल्यू जैसे ही हम 2/3 रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा, और जब किसी भी फंक्शन का, रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम 2/3 को छोड़ रहे हैं। पहले से ही मेंशन कर दिया स्टेटमेंट में कि x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि उस वैल्यू पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि जो फंक्शन fx है वो x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 2/3 को छोड़कर। अब हम इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहले f ऑफ fx विद इटसेल्फ, तो f ऑफ fx लिख लेते हैं पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे यहां इस fx के अंदर ये फंक्शन की वैल्यू लिखनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये तो हो गया। अब मेरे पास फिर से वही फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x। इसका मीनिंग ये है कि इस फंक्शन में जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था fx, जहां जहां x लिखा है, अब मुझे उस x की जगह पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये फंक्शन था 4x प्लस 3, 4x, तो x की जगह पे मुझे ये पूरी कंप्लीट टर्म लिखनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, x के प्लेस पे फिर से वही 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4, राइट। तो जहां जहां फंक्शन में x था मैंने उसकी जगह फिर से वही कंप्लीट टर्म लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 4 जो है अंदर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x प्लस 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 1 लिख लेते हैं इसको, और डिवाइडेड बाय यहां पर ये 6 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 चौका 24x प्लस 6 3 18 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 अपॉन 1। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा देखिए, हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6x माइनस 4 और 1 का न्यूमरेटर का एलसीएम 6x माइनस 4 ही आएगा। तो क्या बचेगा यहां पर 16x प्लस 12 प्लस, और ये 6x माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 इंटू 6x माइनस 4
डिवाइडेड बाय, बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, वो भी क्या आएगा 6x माइनस 4, यानी बन जाएगा 24x प्लस 18 माइनस 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू में 6x माइनस 4, राइट। तो अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ एलसीएम लेने का, जो डिनोमिनेटर थे दोनों के 6x माइनस 4 6x माइनस 4 वो सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास क्या फंक्शन बचेगा, हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो ये है 16x प्लस 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 18x माइनस 4 × 12 डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये क्या है 24x प्लस 18 माइनस 4 × 6 = 24x, और बाहर माइनस है तो अंदर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया सॉल्व करके देखिए, ये 16x है और ये 18x है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 34x, और ये प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो गए, ठीक, तो सिर्फ 34x बचा ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में माइनस 24x प्लस 24x कैंसिल हो गए, 18 और 16 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा 34, तो देखिए 34 से 34 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया। तो ये तो था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया था कि हमने प्रूव करके दिखाया कि f ऑफ fx जो है वो x के इक्वल आ गया, और हमने आपको स्पेशली बताया था इसका नाम कि जिन फंक्शन में ये कंडीशन ट्रू होती है उन फंक्शंस को हम स्पेशल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इस फंक्शन का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखना आपने। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, द फंक्शन fx, मैं वर्ड ऐड कर देता हूं यहां पर, इफ द फंक्शन fx इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी फंक्शन की, वो फंक्शन एक तो इन्वर्टिबल होता है, द फंक्शन इज हेंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिस भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो फंक्शन, द फंक्शन हेंस द फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, जिस भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हम उस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। एंड द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखनी है बात, द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, इज द फंक्शन इटसेल्फ, यानी अपने आप का ही वो इनवर्स होता है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ fx इज fx इटसेल्फ, यानी fx जो हमें फंक्शन गिवन था ये अपने आप का ही इनवर्स है, जो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 1 1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए। तो जो भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। तो इसी का एग्जांपल देखते हैं, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। लिखा है कंसीडर फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर तक डिफाइंड है, r टू r का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन डिफाइंड है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमें कहा गया है शो दैट f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करके दिखाना। एंड सेकंड पार्ट इसका फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, और हमें वो इनवर्स पहले तो ये शो करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, और फिर प्रूव करना है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 की हमने कंडीशन बताई हुई है, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। इफ fx इज इक्वल टू fy implies x is equal to y for all x y belongs to r, रियल नंबर, दोनों ही रियल नंबर में है क्योंकि। तो देखिए अब हम इसको पहले चेक करेंगे, fx के प्लेस पे फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं fx की 4x प्लस 3 इज इक्वल टू fy के, यानी अब x को हम y से रिप्लेस कर देंगे तो fy बन जाएगा, यानी 4y प्लस 3। ये मैंने fx की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, ये fy की।
अब ध्यान से देखें आप, ये 4x, ये +3 से +3 कैंसिल होगा तो क्या बचा 4x इज इक्वल टू 4y, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आ गया x इज इक्वल टू y। तो देखिए fx इज इक्वल टू fy लेके चले थे और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y आ गया। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर फंक्शन f, जो गिवन फंक्शन था f, दैट इज 1 1। अब हमें चेक करना है फंक्शन का ऑन टू, कि क्या हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू की कंडीशन क्या थी, ऑन टू था इफ fx इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। कोई ऐसा y एग्जिस्ट करे जो fx के इक्वल हो, तो जो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो y है हमारा वो हमारा इस कोडोमेन रियल नंबर के अंदर लाई करना चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले fx की वैल्यू fx के प्लेस पे लिख रहा हूं 4x + 3 इज इक्वल टू y। यहां पर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4x इज इक्वल टू ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा, यानी y - 3, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y - 3/4, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। x भी रियल नंबर होना चाहिए, y भी रियल नंबर होना चाहिए। यानी अगर ऐसा x एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसकी वैल्यू y - 3/4 एक रियल नंबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ fx इज इक्वल टू y के इक्वल आएगा। अब हमें ये चेक भी करना है कि क्या वाकई x की इस वैल्यू के लिए fx इज इक्वल टू y आता भी है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें ये चेक करना है कि क्या fx इक्वल टू y है या नहीं। x के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की है, पुट x एज y - 3/4। तो देखिए f ऑफ y - 3/4, यानी जहां जहां फंक्शन में x लिखा है उसकी जगह y - 3/4 लिखना है। तो फंक्शन क्या था मेरा, इन fx इज इक्वल टू 4x + 3, यहाँ x के प्लेस पे मुझे अब ये लिखना है y - 3/4। तो 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखना है x के प्लेस पे y - 3/4 और साथ में प्लस का 3। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, y - 3 + 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप, तो -3 से +3 भी कट जाएगा, तो किसके इक्वल आ गई, y के इक्वल आ गया, बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, आप लिख देंगे यहां पर द गिवन फंक्शन f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है एंड हेंस f इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसकी अब वैल्यू भी निकालनी है हमने f इनवर्स की। तो देखिए उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने प्रूव किया ऑन टू के लिए fx इज इक्वल्स टू y। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं और ये फंक्शन इधर ट्रांसपोज करूं, तो ये बन जाएगा f इनवर्स y, यानी जो x की वैल्यू निकली थी वही हमारे फंक्शन का इनवर्स होगा। तो x की वैल्यू क्या निकली थी हमारी y की फॉर्म में, वो निकली थी y - 3/4 इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये जो फंक्शन निकला है दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। लेकिन ये वेरिएबल y की फॉर्म में है, आप चाहें तो वेरिएबल चेंज करके इसको वेरिएबल x की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये लिख देंगे चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम y टू x। मैं वेरिएबल को x की फॉर्म में लिख दूं तो f इनवर्स x निकल जाएगा x - 3/4। ये हमारे पास गिवन फंक्शन का इनवर्स भी हमने निकाल के दिखा दिया, और दो चीजें हमने आपको करके दिखाई इस फंक्शन में। पहला कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल हमने कैसे चेक किया था, जो फंक्शन हमने बताया 1 1 एंड ऑन टू होता है वो इन्वर्टिबल होता है, और हमने आपको निकाल के दिखाया फाइंड f इनवर्स, और क्या वैल्यू निकाल के दिखाई उसकी, f इनवर्स की x - 3/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। उसके बाद कंसीडर द फंक्शन f r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर तो है ही है, साथ में
एक वर्ड अटैच हो जाता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ऐसा हमें स्टेटमेंट में गिवन है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब होता है कि इसमें जीरो भी इंक्लूड है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं तो जीरो उसके अंदर एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब इंक्लूड नहीं होगी, हम जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो हम जीरो को भी कंसिडर करेंगे। ये डोमेन है, को डोमेन है क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, यानी 4 से इंफिनिटी तक के बीच में जो y की वैल्यूज आएंगी वो होंगी, यानी जो y की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, और शो करना है f इज इन्वर्टिबल, जिसका f इनवर्स ये होना चाहिए, y की फॉर्म में दिया हुआ है रूट y माइनस 4। अब देखिए इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब हमने आपको बताया था, हमें शो करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब हमें पहले 1 1 एंड ऑन टू इसको प्रूव करना है, क्योंकि जो भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन टू होता है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन ही ऐसे फंक्शन होते हैं जो इन्वर्टिबल होते हैं या जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। देखिए 1 1 कैसे चेक होता है, कंडीशन आपको पता है, इफ f(x) इज इक्वल टू fy implies that x is equal to y where xy belongs to r positive real numbers, right? तो कैसे होगा देखिए, लेकर चलेंगे f(x) is equal to fy, वैल्यूज पुट कर देते हैं। f(x) का मतलब है x स्क्वायर प्लस 4 और fy का मतलब y स्क्वायर प्लस 4। दिस इंप्लाइज दैट प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। नॉर्मली जब आप स्क्वायर्स कैंसिल करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है नेगेटिव वैल्यू भी आती है, लेकिन इस केस में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू वाई। वाई आपने रीजन मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर है x और y, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लिखी। तो हम f(x) इज इक्वल टू fy लेके चले थे, x इज इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर गिवन फंक्शन f इज 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है, इफ f(x) इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, यानी जो y की वैल्यू है दैट मस्ट लाइज इन दिस इंटरवल, मतलब इसका मतलब है कि y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी। अगर ये इस वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा कि वो ऑन टू भी है। तो देखिए f(x) की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल y की फॉर्म में। कैसे आएगी, पहला स्टेप x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4, इधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा, y माइनस 4, और x इज इक्वल टू स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जाके y माइनस 4, अगेन प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी, बट नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। क्यों, रीजन मेंशन कर देंगे, बिकॉज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एंड y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू है ये वाकई इस कंडीशन को f(x) इज इक्वल टू y को सेटिस्फाई भी करती है नहीं, क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तभी तो ये फंक्शन ऑन टू बनेगा। तो देखिए चेक करके देखते हैं। आइए, हमारे पास जो फंक्शन था, जो कंडीशन है f(x) इक्वल टू y, उसमें हम f(x) की वैल्यू रख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू y, ये आना चाहिए। दिस वी वांट्स टू प्रूव, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं अगर इसकी LHS लेकर चलूँ x स्क्वायर प्लस 4 और x के अंदर y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करूँ y वेरिएबल की फॉर्म में जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, क्या x इज इक्वल टू रूट y माइनस 4, ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं। देखिए रूट y माइनस 4 और इसका स्क्वायर करना है प्लस 4, क्या होगा अगले स्टेप में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस 4 और ये प्लस 4, तो माइनस 4 और प्लस 4 भी कैंसिल हो गए, क्या बचा, इज इक्वल टू y विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी, यानी y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, y के इक्वल आ गए, देयरफॉर f इज ऑन टू।
फंक्शन ऑन टू भी हो गया हमारा, तो आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है, 1 1 भी और ऑन टू भी। देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल। अब बात करते हैं एफ इनवर्स की। ये भी तो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था फाइंड एफ इनवर्स। तो हमने जो लिखा था कंडीशन ऑन टू की एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि जो फंक्शन होता है, अगर हम यहाँ से वेरिएबल एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन राइट साइड पे जब ट्रांसपोज होगा तो एफ इनवर्स वाई बन जाएगा। यानी जो एक्स की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया अभी रूट वाई माइनस 4, वो क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो यही हमें कहा गया था प्रूव करने के लिए कि जो फंक्शन है हमारा उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो ये एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वो रूट वाई माइनस 4 के इक्वल होना चाहिए, वेयर वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। देखिए एक और 12th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का ही। हमें गिवन है एक फंक्शन x टू y, मतलब ये उसका डोमेन है x और को डोमेन है y। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, दिस इज गिवन टू अस। इन्वर्टिबल मतलब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। हमें शो करना है कि जो फंक्शन f ये गिवन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कुछ f इन्वर्स। उस f इन्वर्स का भी अगर हम फर्दर इन्वर्स निकालें तो वो f के ही इक्वल आएगा, मतलब f इन्वर्स तो है ये, इसका फिर से इन्वर्स निकालें तो रिजल्ट जो है वो फंक्शन f इटसेल्फ के इक्वल आ जाएगा। मतलब कहने का है कि इन्वर्स से इन्वर्स चाहे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज या कैंसिल कर सकते हैं तो फंक्शन f बच जाता है। तो देखिए हमें गिवन है लेट फंक्शन f x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में उसी को लेकर चल रहे हैं साथ में कि जो फंक्शन है एफ एक्स टू वाई वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट देन हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स। फंक्शन था x टू y यानी सेट x से सेट y में डिफाइन था। अब एक फंक्शन एग्जिस्ट कराया हमने, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स। तो पाथ रिवर्स हो जाता है, यानी y टू x एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि अगर हम उसका गॉफ निकालें g ऑफ एफ एक्स तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा वेरिएबल x में। और अगर उसका हम फॉग निकालें, क्योंकि g y का फंक्शन है तो y की फॉर्म में निकलेगा, वो रिजल्ट निकलेगा इन्वर्टिबल फंक्शन इन द वेरी फॉर्म ऑफ वेरिएबल y। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेयर f इनवर्स जो है फंक्शन वो किसके इक्वल है, g के। f इनवर्स किसके इक्वल हो गया, g के। यानी जो ये फंक्शन g एग्जिस्ट कराया है हमने ये f का इनवर्स है। हम शो करना चाहते हैं अगर मैं इसका फिर से एक बार और इनवर्स निकालूं तो वो रिजल्ट f के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखिए, वी आर गिवन, हमने ये लिखा था अभी ऊपर, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन x। तो g ऑफ एफ एक्स की जगह, नहीं बस g की जगह मुझे क्या लिखना है, f इनवर्स। तो क्या बनेगा, f इनवर्स इस g के प्लेस पे मैंने यहां देखिए f इनवर्स लिख दिया, f इनवर्स ऑफ f is equal to identity function which is further equal to say x। ये बन गया ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f इनवर्स ऑफ f, यानी इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। एग्जैक्टली सेम यही प्रोसीजर, इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए फॉग फंक्शन के साथ, f ऑफ g के साथ, जो वेरिएबल y की फॉर्म में लिखा गया था आइडेंटिटी फंक्शन की। तो देखिए f ऑफ, और यहाँ g के प्लेस पे मैं g की वैल्यू लिख दूंगा वही f इनवर्स वाली,
एफ इनवर्स वेरिएबल वाई की फॉर्म में, आइडेंटिटी फंक्शन है वाई तो विच इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इटसेल्फ। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि जब भी हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स गिवन है, इन्वर्टिबल है वो फंक्शन, और उसका फर्दर इनवर्स निकालना हो, यानी एक फंक्शन का पहले इनवर्स निकाला फिर एक बार और उसका इनवर्स निकाला, तो जो रिजल्ट है वो मेन फंक्शन एफ के इक्वल आ जाता है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है अब आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिखी है इफ एफ ऑफ आर टू आर, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, आर रियल नंबर का सिंबल है, रियल नंबर से रियल नंबर में, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन जो है वो गिवन है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3। हमें इस फंक्शन का एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी कंपोजिट फंक्शन निकालना है फंक्शन एफ के साथ ही, और चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी और डी। चेक करना है चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जब भी आपको चार ऑप्शन गिवन होते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उसको सॉल्व करना होता है। हमें लिखा गया है एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या थी, एफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स की रिप्रेजेंटेशन हमने ब्रेकअप करके लिख ली है, ये एफ है और यहाँ पर मैं इस एफ एक्स के प्लेस पे जो स्टेटमेंट में गिवन है वो लिख रहा हूँ 3 माइनस एक्स क्यूब और सारे की पावर 1/3। अब हमारे पास फिर से एफ एक्स लिखना, भी ये फंक्शन एफ है मेरा, और इस ब्रैकेट के अंदर ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम एक्स ट्रीट करेंगे और इसी फंक्शन में फिर से पुट करेंगे। देखिए तो क्या बनेगा, 3 माइनस इस एक्स के प्लेस पे हम लिख रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। इसका अब मुझे क्यूब लगाना है और इस सारे की पावर, पूरी ब्रैकेट की जो पावर है वो 1/3 है, तो वो 1/3 लगा देनी है। इस स्टेप को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना आप लोगों ने। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, देखिए जो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स था, स्टेटमेंट गिवन थी, वहां पर एक्स के प्लेस पे मुझे ये कंप्लीट टर्म लिखनी है, तो मैं लिख रहा हूं 3 माइनस, इस एक्स के प्लेस पे कंप्लीट टर्म लिख रहा हूं 3 माइनस एक्स की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 1/3, और इस सारे का ये क्यूब करना है, ये क्यूब कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और सारे की पावर 1/3। सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब, जो ये 1/3 और ये 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3, और सारे की पावर जो बाहर लगी हुई है वो 1/3 ही रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब और सारे की पावर 1/3। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब सारे की पावर 1/3, ये -3 और +3 कैंसिल हो जाता है, एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 और 3 से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। यानी जो हमारी वैल्यू f ऑफ एफ एक्स फंक्शन था उसकी वैल्यू सॉल्व करके x आ गई है। अब हमारे पास जो चार ऑप्शन गिवन थे, हमें उन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि ऑप्शन ए में कहाँ लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है और डी में क्या लिखा है। हमारी जो वैल्यू f ऑफ x की आई है वो किसके इक्वल आई है, x के इक्वल, वो हमारे पास दे रखी है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13th का ऑप्शन सी बन जाएगा। तो हम यह मेंशन कर देंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट शो करेंगे, हम चार ऑप्शन शो करेंगे, आपने उसको एज ए होमवर्क ट्रीट करना है और उसको सॉल्व करके राइट आंसर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन 14 की स्लाइड आप लोगों ने देख ली है। 14th क्वेश्चन में आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है और उस इनवर्स का कैलकुलेट करने का जो मेथड है हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में, इस पूरे वीडियो में, लेक्चर में आज के में सिखा दिया है। ध्यान से आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है और इसका राइट आंसर आपने खुद कैलकुलेट करना है। राइट आंसर मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। आपने इसको सॉल्व करना है कंप्लीट और चेक करना है। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 के एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।